माँ गंगा मैया के इस पावन तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आप विराजमान है और आज बड़ा पावन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन है। ऐसे पवित्र तीर्थ पर बैठकर और इस पवित्र चर्चा को, एकादशी की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। देवकी नंदनम कृष्णं वासुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। देवकी नंदन वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण को प्रणाम करके पाप नाश करने वाले इस एकादशी के व्रत को कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक पापों को दूर करने वाले एकादशी के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे। महात्माओं ने 18 पुराणों में से निकाल करके अनेक आख्यानों से युक्त 24 एकादशियों का वर्णन किया है। हे ब्राह्मणों, उनको मैं तुमसे कहता हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण करें। युधिष्ठिरोवाच, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रता चैत्रस्य शुक्लपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। हे वासुदेव भगवान, आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया करके मेरे सामने चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहिए, इसका नाम भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी की प्राचीन कथा को कहता हूँ, एकाग्र मन से श्रवण करें। जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था। दिलीप बोले भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? कृपा करके बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। कामदा माने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावा नल की तरह है। पापों को नाश करने वाली और पुण्यों को बढ़ाने वाली इस एकादशी की कथा श्रवण करो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मदोन्नमत पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। उस नगर में
पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। गंधर्व अप्सराएं भी उसमें रहती थी। वहाँ ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा और ललित नाम का एक गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त कामार्थ होकर के धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था और पति के हृदय में सदैव ललिता का निवास रहता था। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। लेकिन गान करते करते अपनी पत्नी ललिता को भी वो याद कर रहा था। बार बार ललिता की याद आने के कारण आज इसका बेसुरा गान होने लगा। उसे पद और ताल का भी ठीक ज्ञान नहीं रहा। वहीं पर एक कर्कोटक नाम का नाग था। उसने इस भेद को जान लिया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर के सारा वृत्तांत कहा